ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। दोस्तों, आज पेरेंटिंग सीरीज में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेइंग पेरेंट्स। वाओ रेबेका, दैट इज सो इम्पॉर्टेंट। कभी कभी हम बच्चों के लिए क्या नहीं करते, उनके लिए सैक्रिफाइस करते हैं, उनके लिए मेहनत करते हैं, उनके लिए ओवर टाइम करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हर पेरेंट को करना है, वो है प्रेयर। जब हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम उन्हें परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। शायद बंद दरवाज़ों की चाबी है प्रार्थना, और जो हम प्रार्थना में हासिल कर सकते हैं वो शायद अपने आप में या अपने मेहनत से शायद हम नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने राहुल। वाकई बंद दरवाजे की चाबी है प्रार्थना। और जब हम छोटे होते हैं तो हम प्रार्थना के महत्व को समझ नहीं पाते। उस समय हमारे पेरेंट्स हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। दे फाइट द बैटल्स ऑन देयर नीज, और इन प्रार्थनाओं का प्रभाव हमारे जीवन में आता है। मैंने खुद अपने जीवन में अपने पेरेंट्स की प्रार्थनाओं से बहुत सारे बंद दरवाज़ों को खुलते हुए देखा है। दैट इज़ सो ट्रू दोस्तों। और इसलिए आज हमारी कोशिश होगी कि हम आपको प्रोत्साहित करें कि आप अपने बच्चों के लिए स्पेसिफिक प्रेयर्स करें जो आप उनके जीवनों में देखना चाहते हैं। चाहे वो आदत में बदलाव है, चाहे वो चाल चलन में बदलाव है, चाहे वो किसी चीज़ के ऊपर विजय पाना है, ये सब माँ बाप के प्रार्थनाओं से मुमकिन है। जी दोस्तों, और चाहे आपके बच्चे छोटे हों, नन्हे मुन्ने हों, या चाहे वो बहुत बड़े हो गए हों, फिर भी आप उनके लिए प्रार्थना लगातार करते रहें। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे अनिल एंड एंजल ग्रेस से, और जानेंगे कि किस तरह जब उनका विवाह हुआ और समय आया कि परमेश्वर ने उन्हें औलाद का सुख दिया, लेकिन 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में उन्हें पता चला कि बच्चे के बचने की उम्मीद बहुत ही कम है। ऐसे में उन्होंने क्या किया और प्रार्थना ने उनके जीवन में क्या रोल अदा किया, आइए उनसे मिलकर हम जानें। जब अनिल और एंजल ग्रेस को पता चला कि वो जल्द ही माता पिता बनने वाले हैं तो वो बहुत ही खुश हो गए। हमने बच्चे को परमेश्वर की सेवकाई के लिए समर्पित करने के बारे में सोचा, चाहे लड़की हो या लड़का। हमारी इच्छा है कि वो सेवकाई में परमेश्वर की महिमा करे। जब मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ तो सबसे पहले मैंने परमेश्वर की स्तुति करना जारी रखा, और मैं बहुत डरी हुई थी और मैं बहुत खुश भी थी। मैं मिश्रित भावनाओं से बुरी तरह से भरी हुई थी। हालांकि उनका उत्साह और उम्मीद जल्द ही बड़े डर और आशंका में बदल गया। गर्भावस्था के 8वें महीने तक सब कुछ ठीक और अच्छे ढंग से चलता रहा, लेकिन फिर अचानक स्थिति जटिल हो गई। जैसे जैसे उसका बीपी हाई होता गया, उसके पेशाब में एल्ब्यूमिन का स्तर बढ़ता गया। दरअसल उसे 3 पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसका लेवल 3 पॉइंट से ज्यादा हो गया। क्योंकि उसका बीपी बढ़ रहा था, इसलिए डॉक्टरों ने तुरंत डिलीवरी करने की सलाह दी, नहीं तो माँ और बच्चे दोनों के लिए समस्या हो सकती थी। उस समय मैं लगातार प्रार्थना कर रही थी। मैंने कहा, प्रभु यदि आपकी इच्छा है तो कृपया मुझे जीवित रखें, और यदि मैं मर जाती हूँ तो भी मैं आपके पास ही आऊँगी, इसीलिए मैं खुशी से आऊँगी। परंतु यदि मैं मर जाऊँ तो इस बात का आप ध्यान रखना कि मेरा बच्चा केवल आपके नाम की ही महिमा करे। यदि मुझे जीने का अवसर मिला तो मैं केवल आपकी महिमा के लिए अपने बच्चे का पालन पोषण करूँगी। जैसे ही उन्होंने अपनी स्थिति यीशु को सौंप दी तो यीशु मसीह ने उनके चिंताजनक स्थिति को बदल दिया और उनकी सभी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। 19 नवंबर 2018 को हमारे यहाँ एक बच्ची का जन्म हुआ। जन्म के बाद डॉक्टरों ने कहा कि उसे सांस लेने में कुछ समस्याएं हो रही हैं और उसे मॉनिटरिंग के लिए रखा जाएगा, और सामान्य होने में कम से कम 4 दिन लगेंगे। मैं स्थिति के बारे में प्रार्थना कर रहा था और कई लोगों को प्रार्थना निवेदन भी हमने भेजे। हम सभी की दुआओं के साथ 4 घंटे के अंदर ही बच्ची की स्थिति
सामान्य हो गई। अनिल और ग्रेस ने परमेश्वर की स्तुति करते हुए अपने बच्चे की परवरिश की और 2 सालों के बाद परमेश्वर ने उन्हें एक बेटे से आशीषित किया और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं और मेरी पत्नी प्रतिदिन उन दोनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम दोनों प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे परमेश्वर द्वारा उपयोग किए जाएंगे। हम उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद करते हैं, उन्हें परमेश्वर की बातें सिखाते हैं और उन्हें संडे स्कूल में भेजते हैं। जब हम बात करते हैं तो हम उनसे परमेश्वर के बारे में अधिक बात करते हैं। हम इस उम्मीद में जी रहे हैं कि वे परमेश्वर के तरीके के अनुसार बढ़ेंगे। इसी उद्देश्य की दिशा में अनिल और एंजल ग्रेस ने अपने दोनों बच्चों जोआना और जस्टिस को प्रभु को समर्पित किया है और हमारे साथ कुछ साझा करना चाहते हैं। एक दिन मैं डिलीवरी के बाद जब चर्च में गई तो परमेश्वर के दास प्रचार कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हम ये देखें कि हमारे बच्चे परमेश्वर के लिए जी रहे हैं और सही मार्ग पर चल रहे हैं। हमें उनके लिए आंसुओं के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। मैंने इसे बहुत गंभीरता से लिया और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। जब वो सोते हैं मैं उनके लिए प्रार्थना भी करती हूँ। माता पिता के रूप में ये हमारा दायित्व है कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण परमेश्वर के अनुसार करें। इस प्रकार पालन पोषण करने का जो कारण है वो बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। यदि हम वो करते हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है तो हमारे बच्चे सीखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर पर निर्भर रहना है। जब वे अपने जीवन में मुसीबतों का सामना करते हैं तो ये सांसारिक परेशानियां या शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं। वे ये नहीं जान पाएंगे कि किससे संपर्क करें, परंतु उस समय वे परमेश्वर पर निर्भर होने लगेंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि परमेश्वर है, यदि उनके लिए कोई नहीं है, यहाँ तक कि अगर भविष्य में उनके माता पिता नहीं है तो परमेश्वर उनकी सहायता का स्रोत होंगे। भले ही उनके माता पिता आसपास ना हो, वे परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे और अपने जीवन का निर्माण करेंगे। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण परमेश्वर के मार्ग के अनुसार करें। What a powerful story, राहुल। कितना अच्छा लगा अनिल एंड एंजल ग्रेस से मुलाकात करके और परमेश्वर की दया से उनके बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, दे आर हेल्दी एंड एब्सोल्युटली फाइन। और हमने देखा कि किस तरह माँ की कोख से परमेश्वर ने उनके बच्चों की रक्षा की, उन्हें बचाया और आगे भी परमेश्वर उनके बच्चों को आशीषित करेंगे और उन्हें हर बुराई और हर तकलीफ से बचा के रखेंगे। Yes, wonderful, truly so happy for them, and that is the power of prayer, Rebecca. जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से कहते हैं एक तरीके से, प्रभु हम पूरी तरह तुझ पर निर्भर हैं, हमसे ये नहीं हो रहा है, तू आ प्रभु और तू अपने सामर्थ से तेरा पावर तू हमें दिखा। और ऐसे में दोस्तों हम गॉड का पावर अपने बच्चों के लाइफ में विटनेस करते हैं। जी बिल्कुल। हमारे बच्चे जब बड़े होते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, दुनिया में जब वो मिक्सअप होते हैं, हर जगह तो हम अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकते, लेकिन कितना अच्छा है कि हम अपने बच्चों को के लिए प्रार्थना कर सकते हैं एंड वी कैन कमिट देम टू द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यस वी कैन श्योरली डू दैट। आप सब ने शायद द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में सुना होगा। दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है और कई साल पहले चाइनीज़ एम्पायर जो था, चाइनीज़ साम्राज्य, उन्होंने तय किया कि वो एक ऐसे दीवार को बनाएंगे जो दुश्मनों को उनसे दूर रखेंगे। उस ज़माने में उनका एक दुश्मन हुआ करता था, द मंगोलियन जिसे हम कहते हैं, और वो भी बहुत सामर्थी थे। वो अक्सर चाइनीज़ साम्राज्य पर हमला करते थे। तब उन्होंने ये प्रोजेक्ट लिया। इसको बनाने को कई साल लगे, बहुत सारे पैसे लगे, लेकिन आखिर ये जाकर के दीवार बन गई। चाइनीज़ साम्राज्य ने इस वॉल की देखभाल करने के लिए 1 लाख सैनिक रखे। अब आप सोचेंगे यार, इतनी मजबूत दीवार, इतनी ऊंची दीवार, प्लस उसकी रखवाली करने वाले 1 लाख सैनिक, इसको तो तोड़ना नामुमकिन है ना? गलत। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, सैकड़ों बार दुश्मन कामयाब हो गए इस दीवार के पार जाने में। अब आप सोचें कैसे ये मुमकिन हुआ? पता है कैसे हुआ? जो दीवार को दरवाजे थे और उस दरवाजे की रखवाली कर रहे जो द्वारपाल थे, उन्हें चाइनीज साम्राज्य बहुत कम पैसे दिया करता था। तो मंगोलियंस ने क्या किया? उन्होंने उन्हें घूस दी, उन्होंने ब्राइब दिया और आसानी से उन्होंने दरवाज़ा खोला कि आओ दुश्मन, तुमसे पैसा मिला है, आओ और जो तुम्हें करना है करो। अब ये कहानी जब मैं पढ़ा ना दोस्तों, तो मैंने सोचा कि ऐसा ही हम करते हैं ना। हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन एक छोटी सी जगह पर हम चूक जाते हैं।
वो है प्रार्थना। हम अक्सर बहुत मेहनत करते हैं, चीज़ें करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, एफर्ट करते हैं, लेकिन प्रेयर में हम स्लिप हो जाते हैं। प्रेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्पेशली एज अ पेरेंट हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। राजा दाऊद एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट को पूरा करने जा रहा था। परमेश्वर के लिए वो एक भवन बनाने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा था कि वो भवन वो नहीं, उसका बेटा बनाएगा। तो एक छोटी सी प्रार्थना है जो दाऊद करता है अपने बेटे की तरफ से। वो प्रार्थना मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक पिता की प्रार्थना है। एक इतिहास के 29वें अध्याय और 19वें वचन में इस प्रार्थना का दर्ज है। 1 Chronicles चैप्टर 29 वर्स 19 कहता है, मेरे पुत्र सुलेमान को यह वरदान दे, वो संपूर्ण हृदय से तेरी आज्ञाओं, साक्षियों, संविधियों का पालन करे और उनके अनुसार आचरण करे। इस प्रकार वह इस भवन को बना सके जिसके लिए मैंने तैयारी की है। दोस्तों, हमारे बच्चों को लेकर बड़े सपने हैं जो हमने सजाए हैं, लेकिन वो शायद हम नहीं कर पाएंगे, शायद वो अपनी ताकत में नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम उन्हें परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे तो जो नामुमकिन है इंसान से, वो परमेश्वर से मुमकिन है, यीशु मसीह ने कहा। तो आइए दोस्तों, प्रार्थना करें, बी अ प्रेइंग पेरेंट। हम प्रार्थना करें अपने बच्चों के लिए कि परमेश्वर उन्हें बहुत कामयाब बनाए और अपने करीब रखे। यस, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विद गॉड। तो आइए हम मिलकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। लेट अस नॉट टेक दिस लाइटली। और दोस्तों, CBN प्रेयर लाइन में आप हमें कॉल कर सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट के साथ। हमारा नंबर है 9910401010। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करने में। यस दोस्तों, ये नंबर जो है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर आप किसी कारणवश हमसे कॉल नहीं कर पा रहे, आप हमें मैसेज भेज सकते हैं एंड वी वुड डेफिनेटली प्रे ओवर योर रिक्वेस्ट। आप समय छोटे से ब्रेक का, जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो कोई शक में आपके भेजे गए सवालों का जवाब देंगे और साथ ही साथ आपके लिए प्रार्थना भी करने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। नवंबर के महीने में CBN प्रेयर लाइन प्रार्थना कर रहा है पेरेंट्स के लिए। यस, पेरेंट्स टू नीड प्रेयर। आपके स्ट्रगल्स, चैलेंजेस, फियर्स एंड शॉर्टकमिंग्स कई बार लोगों को समझ नहीं आता है। पेरेंट्स से हमेशा उम्मीद रहती है कि उन्हें सब कुछ पता रहना चाहिए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, पेरेंटिंग की उलझनों में आप अकेले नहीं हैं। CBN प्रेयर लाइन से जुड़कर आप प्रार्थना में सहारा ले सकते हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से गाइडेंस लें, क्योंकि एक्सपर्ट की हेल्प से हमें अपने चैलेंजेस को फेस करने में आसानी होती है। तो नवंबर महीने में हमारे साथ जुड़े टू पेरेंट्स स्ट्रगलिंग विद पेरेंटिंग, पेरेंट्स जो बच्चों के फ्यूचर को लेकर परेशान हैं, बच्चों के एडिक्शन एंड डिफरेंट बैड हैबिट्स से परेशान हैं, टू प्रे फॉर न्यू पेरेंट्स जिनके स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं। CBN प्रेयर लाइन पर हम आपकी मातृभाषा में आपके लिए प्रार्थना करेंगे, जैसे कि बंगाली एंड पंजाबी। सो कनेक्ट नाउ ऑन 9910401010। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि जब माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो अपने बच्चों को बहुत सारी बुराई और तकलीफ़ों से बचाते हैं और अपने बच्चों के जीवन में एक आशीष का कारण बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, और इसलिए प्रार्थना में सामर्थ्य है। जब हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं तब हम उनके लिए आशीषों के दरवाजे खोल रहे हैं। तो ऐसा ज़रूर कीजिए। दोस्तों, अब समय है आपके भेजे गए कुछ सवालों को लेने का, कोई शक में। आइए देखिए आज का पहला सवाल। ये रवि पूछ रहे हैं व्हाट्सएप से, मैं अपने बच्चे के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल कैसे बन सकता हूँ, क्योंकि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। रवि, आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम अपने बच्चों के लिए अच्छा एग्जाम्पल बने। अंग्रेज़ी में एक कहावत है, इट इज़ मोर कॉट देन टॉट। इसका मतलब है जो हम सिखाते हैं उतना बच्चे नहीं उसे सीखते, जैसा हम करते हैं वैसा बच्चे सीखते हैं।
तो अगर आप बार बार गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, चीज़ों को तोड़ेंगे या अपना गुस्सा व्यक्त करेंगे, बच्चे उन्हें ऑब्जर्व करेंगे और फिर धीरे धीरे वो उन्हें अपने लाइफस्टाइल में, अपने पर्सनैलिटी में उसको वो अपनाएंगे। तो आपको बहुत केयरफुल होना है। गुस्सा एक इमोशन है, गुस्सा अपने आप में कोई पाप नहीं है। गुस्से में आप क्या करते हैं उस पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो कंट्रोल योर एंगर, चैनल योर एंगर इन द राइट सेंस, और वो बच्चे देखेंगे और आप अपने बच्चों के लिए अच्छा एग्जाम्पल होंगे कि जब गुस्सा आता है तो कैसे रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। हमारी प्रतिक्रिया कैसे होनी चाहिए और कैसे नहीं होनी चाहिए, इसको आप अपने लाइफस्टाइल से बच्चों को सिखाएं। जी, एंड रवि, वी होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन एज वेल। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे सवाल हैं तो आप CBN प्रेयर लाइन में हमसे अपने सवाल ज़रूर पूछें। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा भी पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप किसी भी विषय पर प्रोफेशनल काउंसलिंग चाहते हैं तो इसके लिए भी आप CBN प्रेयर लाइन में हमसे ज़रूर संपर्क करें। डायरेक्ट चैट या फ़ोन कॉल के द्वारा आप अपने चैलेंजेस के लिए प्रोफेशनल काउंसलिंग पा सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये समय है आपके लिए प्रेयर करने का। हम इस समय आप सबके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। खासकर हमारे बच्चों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे और पेरेंट्स के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर पेरेंट्स को समझ दे कि वो सही तरह से अपने बच्चों की सकारात्मक रूप में परवरिश कर पाए। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद कि तू हमारा सबसे उत्तम उदाहरण है, परफेक्ट एग्जाम्पल है पेरेंटिंग का। थैंक यू परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं माता पिता होने के नाते प्रभु हमारी मदद कर कि हम अपने बच्चों के लिए लगातार प्रार्थना करें। जैसे आज हमने सीखा है, प्रार्थना इम्पॉर्टेंट है। हम कभी कभी समझ नहीं पाते प्रभु क्या प्रार्थना करें, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, हमारे बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, उनके भविष्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम दुआ मांगते हैं कि हमारे बच्चों पर तेरा हाथ हो, तू उन्हें उन्नति और तरक्की और प्रगति के राह पर चला प्रभु, उन्हें तेरे करीब रख प्रभु। वो तुझसे भटके नहीं, वो चीज़ों के पीछे नहीं दौड़े प्रभु, लेकिन वो परमेश्वर के राज्य के खोजी हो, ताकि जब वो ऐसा करेंगे, जब वो धार्मिकता की खोज करेंगे, तब तू उनके जीवनों में आशीष लेकर आएगा। इस बात का हमें यकीन है प्रभु, क्योंकि ये तेरा वादा था। धन्यवाद यीशु मसीह, आमीन आमीन आमीन। दोस्तों, एक प्रार्थना हम जरूर कर सकते हैं, वो है कि हमारे बच्चे परमेश्वर के करीब रहे, परमेश्वर के वचनों को पढ़े, परमेश्वर की आवाज़ को सुने। आमीन। परमेश्वर करे कि ऐसा ही हो। और आइए दोस्तों, देखिए आज के लिए प्रेयर टिप। दोस्तों, आज के प्रेयर टिप में हम आपको इंकरेज करते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए आप फास्ट रखकर प्रार्थना कर सकते हैं। यू कैन कंबाइन फास्टिंग एंड प्रेयर टुगेदर फॉर योर चिल्ड्रन, सो वी इंकरेज यू टू डू दैट। यस, साथ ही साथ दोस्तों, परमेश्वर का वचन जो है ये अनमोल है। आइए हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें कैसे प्रोत्साहित कर रहा है। क्या खूबसूरत प्रतिज्ञा है दोस्तों। ये वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे बच्चों को यकीनन कामयाब बनाएगा और आशीषित करेगा। हालेलुया। इस वचन को हम थामे रखें और ये वचन लेकर के हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु, तेरा वादा है कि तू हमारे बच्चों को बहुगुणित करेगा प्रभु, इंक्रीज करेगा, उनको एक्सपैंड करेगा, उन्हें फैलाएगा प्रभु, उनके असर को, उनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को तू ब्लेस करेगा। प्लीज़ प्रे दैट। यस इंडीड, एंड विद दैट वंडरफुल थॉट समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद आज हम CBN फाउंडेशन के कार्यों के बारे में जानेंगे। स्टे विद अस फ्रेंड्स, वी विल कम बैक सून।
The Superbook Annual Fancy Dress Competition is back! आप घर बैठे बैठे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपने फेवरेट बाइबल कैरेक्टर की तरह ड्रेसअप हो सकते हैं और योर फेवरेट सुपरबुक कैरेक्टर्स। The 3 best costumes will win a Superbook gift hamper. And all our winners will be announced on December 3rd. We have 2 age categories, 3 to 8 and 9 to 14. रजिस्टर करने के लिए लॉग ऑन टू cbnindia.org, फिल इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म और अपना वीडियो अपलोड करें। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं एंड द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज द 25th of November. खुशी, वी आर गोइंग लाइव ऑन आवर सुपरबुक इंडिया फेसबुक पेज ऑन December 3rd. So make sure you join us there to know who won the competition. And for more details, आप हमें मैसेज कर सकते हैं on Instagram or Facebook. So what are you waiting for? Hurry, hurry, hurry and get ready with your costumes for the Superbook Fancy Dress Competition. We can't wait to see you all. Reduce, reuse, recycle. ये केवल 3 शब्द ही नहीं है, but these are the keys to living a healthy life. CBN फाउंडेशन ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिसमें हम 3 R's को अपने लाइफ का हिस्सा बनाने में मदद कर पाए हैं। हमसे जुड़े डिफरेंटली एबल्ड आर्टिसंस इको फ्रेंडली सैनिटरी नैपकिन्स बना रहे हैं और साथ आप जैसे डोनर से मिली जेंटली यूज साड़ीज और एक छोटे से योगदान से हम बच्चों के लिए सुंदर ड्रेसेस बना रहे हैं। हमारे SSG ग्रुप्स द्वारा बनाए गए कोकोनट हस्क स्क्रब कई प्रकृति प्रेमी लोगों को भा रहा है। किचन गार्डन को प्रमोट करने के लिए हम कम्युनिटी को उत्साहित कर रहे हैं कि वो कम्युनिटी कंपोस्टिंग करें ताकि घर से निकलने वाले ऑर्गेनिक वेस्ट को खाद में बदलकर किचन गार्डन में यूज़ किया जा सके। इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने में या इन्हें इस्तेमाल करके आप इस पहल से जुड़ सकते हैं। आप समुदाय में कम्युनिटी कंपोस्टर लगाने में भी हमारा सहयोग कर सकते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, जैसा अभी आपने ब्रेक में देखा, CBN फाउंडेशन रिड्यूस, रीयूज़ एंड रीसाइकिल करके एक बेहतर समाज का निर्माण कर रहा है। और अगर आप भी इनके इस नेक काम में इनके सहभागी बनना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट cbnf.org को ज़रूर विज़िट करें। यस दोस्तों, आप अपना अनुदान दे सकते हैं, आप अपना योगदान दे सकते हैं। ये चीज़ों को प्रैक्टिकली फॉलो करके और इनके एफर्ट्स को सपोर्ट करके। याद रखिए, जो आप डोनेशन देंगे वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। गो अहेड, कंट्रीब्यूट एंड ब्लेस अदर्स। यस बिल्कुल दोस्तों, इनफैक्ट हम भी जो हमारे घर में जो भी कचरा होता है उसमें से हम बेस्ट निकाल कर उसे अपने किचन गार्डन्स में यूज़ कर सकते हैं। CBN फाउंडेशन भी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट एंड अर्बन किचन गार्डन्स के ज़रिए महिलाओं को सिखा रहा है कि वो कैसे घर के कचरे से कंपोस्ट बना सकते हैं या उसमें से बेस्ट निकाल कर अच्छे काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इनकी इस नेक पहल की हम भी कुछ झलकियाँ देखें। हमारी पृथ्वी इस यूनिवर्स का सबसे सुंदर प्लैनेट है, पर दिनों दिन बढ़ता कचरे का बोझ इसकी सुंदरता को चुरा रहा है। इस वेस्ट को वेल्थ में बदला जा सकता है यदि इसका सही से सेग्रीगेशन और कंपोस्टिंग किया जाए। इस विषय को बेहतर रीति से समझने के लिए CBN फाउंडेशन ने डेली डंप के साथ मिलकर एक अवेयरनेस वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की। हमने वेस्ट के अराउंड अवेयरनेस जनरेट करने का कोशिश किया कि हम एटलीस्ट अपने कचरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, उसको मिक्स करके बाहर ना फेंकें, क्योंकि वो बाहर कहीं जाएगा नहीं, वो फिर मिक्स होकर सिर्फ लैंडफिल में जाता है। कि हम किस तरह से अपने घर में बचे हुए कूड़े को ही खाद के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं और उस खाद को फिर हम प्रयोग कर सकते हैं अपने किचन गार्डन के रूप में। मैम आई थी तब मेरे को कचरे के बारे में समझाए थे, खाद कैसे बनता है, गीला कचरे के अलग रखना है, सूखा कचरा के अलग रखना है। इस टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाते हुए हमारी रिसोर्स पर्सन ने ऑडियो विजुअल का इस्तेमाल किया ताकि पार्टिसिपेंट्स इस विषय को आसानी से समझ सकें।
पोस्टर्स लाई थी जो कि मैंने उनको दिखाए, एक विजुअल प्रेजेंटेशन उनको दिखाया कि कैसे हम कचरा मिक्स करके फेंकते हैं, क्या क्या अलग तरीके जिससे कंपोस्ट बहुत आसानी से जस्ट 2-3 मिनट अपने दिन में देकर ये किया जा सकता है। एक बाल्टी में छेद करके एक गमले में, या फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम उसको गाय को खिला सकते हैं, एक केले के पत्ते में या फिर एक पत्तल में, बट नॉट इन अ प्लास्टिक का बैग। पहले मेरे को पता नहीं था, बाकी आज मैं सुनी हूँ तो समझी हूँ, तो आज से बनाने की कोशिश करूँगी पौधा में डालने के लिए। पौधे लगाए हैं हमने मिर्च के, तो उसमें हम डाल सकते हैं वो खाद हमारे, उसमें कोई केमिकल नहीं होता। किचन गार्डन और कंपोस्टिंग केवल प्रकृति के पास आना ही नहीं है, बल्कि इसके कई फायदे हैं। इस बात को सभी पार्टिसिपेंट्स ने माना। फायदा है जो थोड़ा मतलब मंडी से मार्केट से नहीं लाना पड़ता है, अपना पौधा उपजाती हूँ, उसमें से बनाकर तोड़ के खाती हूँ, तो मेरा पैसा भी बच जाता है। जैसे घर में पौधे लगाई तो मैं सब्जी लगाई, तो अगर ज़्यादा भी हो गया तो खाते तो हम बेच भी सकते हैं। इस अवेयरनेस वर्कशॉप के दौरान हमारी रिसोर्स पर्सन ने महिलाओं को रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया। और जो हम चीज़ घर में अगर उसको बना के रख लेंगे, वो हमारा पैसा भी बचेगा और हमारी चीज़ भी नहीं फेंकेगी, वो हम इस्तेमाल कर लेंगे, अपने हमारे इस्तेमाल में आ जाएगी। कपड़ा है ऐसी एक चीज़ जो हट जाएगी तो मैं उसको दोबारा मतलब सिलाई करके पहन सकते हैं। ये रीयूज़ करना, रिसाइकिल करना आर्टिकल्स को हमेशा से ये ट्रेडिशनली होता आया है। आप भी CBN फाउंडेशन के साथ मिलकर प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता का भाव जागृत करने में हमारा सहयोग दे सकते हैं। वाओ, दैट इज़ सच कमेंडेबल वर्क और बहुत ही अच्छा काम CBN फाउंडेशन कर रही है। और दोस्तों, इनफैक्ट कम्युनिटी कंपोस्टिंग इज़ अ वेरी सस्टेनेबल वे जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट को संभाला जाता है, मैनेज किया जाता है, और ये हम अपने घरों में कर सकते हैं, अपनी सोसाइटीज़ में, कॉलोनीज़ में, अपनी कम्युनिटीज़ में भी कर सकते हैं। और अगर आप भी CBN फाउंडेशन के कामों में विश्वास रखते हैं और उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो क्यों ना आप इनकी वेबसाइट पर विज़िट करें और इनके सहभागी बने। इनका एड्रेस है www.cbnf.org। और दोस्तों, जाते जाते चिल्ड्रंस कॉयर हमारे लिए गा रही है एक बहुत ही प्यारा गाना। तो आइए इस गीत को हम भी गाएं और हम भी गुनगुनाएं इसके साथ, और हम भी इस गीत को बहुत एंजॉय करें और आशीष पाएं। यस दोस्तों, और ऐसे ही खूबसूरत गाने अगर आप चाहते हैं कि किसी को डेडिकेट करना, कोई अपने प्रियजन को आप ये गाने डेडिकेट करना चाहते हैं, तो बड़ा आसान है। आप हमारे वेबसाइट पर लॉगिन कीजिए जो है www.cbnindia.org। आप वहाँ पर जाइए, अपना गाना सिलेक्ट कीजिए जो मनपसंद है, और वो आप डेडिकेट कर सकते हैं और दूसरों को भी आशीष कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप इस गीत का आनंद ले रहे हैं, हमें इजाज़त दीजिए इस वादे के साथ कि कल सुबह 6:30 बजे कलर्स चैनल पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। Jump, jump, jump into the light, light, light.